बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। सुन, हल्ला नहीं करो। तो हम लोग आज श्री चंदन कुमार राय जी की जो सुपुत्री है, जो पीछे बैठी है उधर, उसी का जन्मदिन है 28 मई को। तो सत्संग ये लोग आज ही करा रहे हैं, क्योंकि वो 28 मई को मेरे पास समय नहीं है, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन तो 28 मई को है, सत्संग आज हो रहा है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सत्संग में बस यही डिस्टर्ब होता है ना, इसे गड़बड़ाते हैं सब। बैठो बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु जय गुरु जय। श्री सद्गुरु महाराज की। कितना बार बार रोकते रहे, बोलते रहे, बताए। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अब इधर से आने नहीं देना, उधर से बैठने देना। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आज जन्मदिन तो नहीं है, 28 मई को है, तो उसी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सत्संग में यहाँ क्या नाम था, कली के स्वस्थ दीर्घायु और मंगलमय जीवन के आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना के लिए आयोजित सत्संग में हम लोग सब उपस्थित हैं। तो गुरु महाराज से हम सब की प्रार्थना है, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, है ना, कि उस बच्ची का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो और दीर्घायु हो, है कि नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से एक दिवसीय सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं। यह गुरु महाराज की बड़ी कृपा से संभव हुआ है। अच्छा, एक बात देखिए, बात तो आप लोग हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की बात सुनते हैं, वकीलों की बात सुनते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, बहुतों की बात आप लोग सुनते हैं ना, घर में भी, रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फ़र्क है, नहीं है। यहाँ और वहाँ में फ़र्क क्या है, यहाँ सुनने से बुद्धि में निर्मलता आती है, यहाँ सुनने से बुद्धि में पावनता आती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बात को, तो यहाँ आपका संस्कार बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात सुनिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझें तो अति उत्तम है। अच्छा, यदि नहीं भी समझ में बात आ रही है, तब भी आप सत्संग में बैठे हैं, तब भी हानि की तो बात ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता है, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती हैं, बच्चे को ज़बरदस्ती दूध पिला देती है। भले बच्चा पीना नहीं चाहता था, उसको कोई परेशानी होगी तो वो दूध पीना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, और दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जा कर के दूध अपना काम करेगा कि नहीं करेगा ना। तो वो ऊर्जा देगा, शक्ति देगा,
उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा। इधर आ जाइए सर जी, इधर सामने, मेरे सामने आइए। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझ रहे हैं तो बहुत उत्तम बात। आज समझेंगे कौन? जो ध्यान से सुनेंगे वही समझेंगे। अच्छा, यदि कोई बात एकादशी जो समझ में बात नहीं आ रही हो तो समझिए, अगर कान से आप सुन रहे हैं भीतर चला गया तो ये संस्कार पैदा करेगा। तन के साथ साथ मन भी यहीं रहना चाहिए। एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी, यहाँ तो उतनी नहीं है, 2-4-5 बूढ़ी माताएं सत्संग से उठकर चल दी घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा, कहाँ गई थी माता जी? कहाँ गए थे सत्संग में? तो लोगों ने कहा, सुनी नहीं? कहा, हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। देखिए, नहीं सुनने का परिणाम। कहा मतलब? कहा, सत्संग में कह रहा था बाबा, जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? उनको कहने का भाव था, वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे थे। दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माताएं कुछ ज़्यादा ही सीधी होती हैं। नहीं, कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छुट्टी। मोक्ष का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति, स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, स्वतंत्र हो जाना, आज़ाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, है ना? ये है मोक्ष। अच्छा, अभी विचार कीजिए, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं? विचार कीजिए, सोचिए। इशारा से बोलेंगे, इशारा से, मुंह नहीं खोलना है। हम लोग किस स्थिति में हैं अभी? हम लोग सत्संग इसी के लिए होता है। कान से यदि आप सुनेंगे भीतर चला जाएगा तो वही संस्कार पैदा करेगा। सत्संग इसीलिए होता है। कैसा संस्कार देगा? भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज बपन होता है। अच्छा, ये संस्कार कभी मिटता है क्या? नहीं, ये अमानत रहता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके कहा, कौन्ते प्रतिजाने ही नौमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूँ, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। अच्छा, आपको पता है आजकल, आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया डिप्रेशन। नहीं बढ़ रहा है? उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। जैसे जैसे सत्संग से दूरी बनाई तो उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं? शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा है। इसे सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल लो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल लो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो पूरी सब्जी बेकार। नहीं तो बाहर के जो जीवन के चकाचौंध हैं ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहेगा। अगर आप में भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा।
खूब पैसा कमा लिया आपने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत करी, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है। पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उस व्यक्ति की भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, ध्यान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, भगवान ने दिया है तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दी है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भजन का होना सबसे ज़रूरी है, भक्ति का होना, सत्संग का होना सबसे ज़रूरी है ना। भक्ति हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, भक्ति हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है ना। आप अंबानी, बिल गेट्स बनने से या मित्तल बनने से संत महात्मा या सोनी बनने से आपको मना नहीं करते। बनिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने से महात्मा आपको मना नहीं करते, इंजीनियर, डॉक्टर बनने से आपको मना नहीं करते। संत महात्मा बस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने आते हैं। क्या? टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का उपयोग कैसे होना चाहिए। आप 24 घंटा सबके पास है कि नहीं? मजदूर के लिए भी है, पियून के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, उद्योगपति के लिए भी है, किसान और डॉक्टर सबके लिए कितना है? एक दिन में 24 घंटे सबके लिए है ना। अच्छा, अब इस 24 घंटे को उपयोग करना है। कितना देर सोने में? सब आदमी को सोना है 5-6 घंटे, नहीं? अच्छा, 8 घंटे सबको काम करना है। 8 घंटे में एक मजदूर को कितना वेतन मिलता है? राजमिस्त्री को 500-600 और मिस्त्री को, लेबर को 400। अब पियून का वेतन 25,000 होता है, और वहीं बैंक के मैनेजर का वेतन 60,000 होता है 8 घंटे में, है कि नहीं? ज़्यादा बेसी हो तो आप लोग जगा लीजिएगा। तो ऑफिस आवर तय है कि संसार के लिए कितना टाइम दिया आपने? 8 घंटा। तो 8 घंटा तुम्हारा संसार के लिए हो। हाँ, उस 8 घंटे में ऑफिस में 8 घंटा बैठ करके उद्योगपति करोड़ों रुपया कमा लेगा 8 ही घंटा में। वो 8 घंटे में 1 करोड़ कमाए, कोई 100 कमाए, लेकिन कमाने के लिए कितना है? 8 घंटा संसार के काम के लिए। और सोने के लिए 5-6 घंटा बैठोगे। खाना पीना उसमें 2 घंटा, है ना, दिन भर में 10। सब देखो, शांति, इधर उधर मत करो तुम लोग। बोलिए श्री। कहाँ ना रोक दी उधर, तुम डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो कम से कम सुबह शाम जो आदमी 2 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं निकाल सकता, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। बोलिए श्री। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई अंबानी या बिल गेट्स जैसा लोग हो, अगर 24 घंटे में 2 घंटा आत्म कल्याण के लिए ध्यान में नहीं लगा सकता, सत्संग में नहीं लगा सकता, तो समझो उस आदमी का दुर्भाग्य है। वो अनमोल मानव जीवन को पा करके उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसे लोग, कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, उसी की हाली होगी, गुदड़ी सी उठ जाएगी, चित चेत अभागी रे। बस यही कह रहे हैं कि ये जो धन वैभव पद है ना, गुदड़ी हाट लगता है ना, देखिएगा कहीं सोमवार को हटिया लगेगा, कहीं रविवार को। 2 बजे करके हाट सज धज करके, खुला मैदान है, और 2 बजे हाट एकदम सज धज के लग गई। 6 बजे सब समेट उमेट करके देखिएगा, फिर मैदान खाली हो गया, जैसे का तैसे। वैसे यहाँ आए, खूब बाबाई हो गया, और उसके बाद मौत का एक झटके के साथ सब खत्म हो गया। परिजन धन सारा सुतवित दारा, सब के सब बिखर गए, और आप यहाँ से निकल लिए। इसलिए संत लोग कहते हैं कि संसार जमा करो,
लेकिन याद रखना ये एक दिन छूटने वाला है। उसके साथ साथ परमार्थिक जो संपत्ति है उसको भी जमा करो। इसलिए कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि देख लीजिए, देखिए रावण की स्थिति क्या हो गई। सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, असोई रावण की साहिब छिनमाही बिलानी रे। ऐसा रावण का महिमा बना हुआ था कि जाके डर सुर असुर डराही, निसी न निंद न अन्न न खाही। जिस रावण के भय से देवता भी थर थर कांपते थे, उनको भी डर से दिन में न भूख लगती थी न रात में नींद आती थी। कोई गुफा में छिपा है तो कोई पहाड़ में जाके छिपा है, पता नहीं कहाँ रावण आए और उसके दूध पकड़ के हमको बंदी बना ले। जिसकी सत्ता ऐसी थी रावण की, उसकी भी छिनमाही बिलानी रे। भगवान से पाला पड़ा और उसको भी मिट्टी में मिला दिया। देख लो, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, मिट्टी पलित हो गया कि नहीं। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, असो दुर्योधन मिली गयो माटी के माही रे। 16 योजन में जिसके आगे पीछे छत्र चलता था, राजाओं के रथ आगे पीछे, इतने गाड़ियों का जो काफिला देखते हैं ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, 100 गाड़ी 200 गाड़ी 1000 गाड़ी, उसके पीछे जब काफिला चलता था दुर्योधन का, तो रथों के छत 16 योजन तक के काफिला के साथ, दल बल के साथ, इतनी बड़ी साधु समान और सेना के साथ जय जयकार के बीच में युवराज राजा दुर्योधन चलते थे। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि मार करके जंघा तोड़ दिया दुर्योधन का भीम, और अकेले एक जगह पर पड़ा हुआ था, कोई नहीं था, क्योंकि सेना सब मर चुकी थी, कोई नहीं था। एकांत में तड़प तड़प के मर गया, मिल गया ना मिट्टी में। यहाँ कौन है, कहते हैं देख लो। इसलिए याद दिला रहे हैं कि सोच लो, किया कुछ अच्छा कि नहीं किया। भव सागर में आए के कछु कियो न नेका रे, यह जेरा अनमोल है कोड़ी को फेंका रे। कहे कबीर पुकारी के यहाँ कोई ना अपना रे, यह जेरा चल जाएगा जस रैन का सपना रे। रात में स्वप्न देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया, स्वप्न में राजा बन करके राज्य कर रहे हैं, और जब नींद खुल गई तब सारे राजपाट सेना सबके सब गायब हो गए। वैसे ये जीवन है, यहाँ की सारी उपलब्धियाँ स्वप्न की तरह हैं, मौत के साथ ही सब के सब बिखर जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, जुआरी जब हार जाते हैं ना, मुंह लटका करके हताश निराश चल देता, नहीं देता। एक लड़का, उसके मामा आए थे, मामा अच्छे पद पर थे, उसको 200 रुपया दिया मेला देखने के लिए, समझे। कितना दिया, तो 200 रुपया बहुत बड़ा होता था उस समय, बहुत दिन पहले की बात है। मेला देखने के लिए मामा बड़े आदमी थे, दे दिया 200 रुपया। अब भागिना जो था वो, दिवाली का समय था, दिवाली के दिन चल गया भाग आजमाने। समझ रहे हैं कि नहीं बात, भाग आजमाने। दिवाली के दिन जीत लिया तो सालों भर जीतेगा, कहते हैं ना, हार गया तो सालों भर हारेगा, लोग बोलते हैं। भाग आजमाने गया भाग आजमाने, हार गया 200 रुपया। अब पहले हरदम ऐसे निकाल के दिखाते, देखो मामा दिए हमको, हाँ मामा दिए हमको 200, मतलब तुमको है, देखो हमारे मामा कैसे हैं। तो लोगों ने कहा हमारा मामा तो नहीं दिया, तुमको है तो दिया, तुम्हारा मामा बड़ा आदमी भाई दिया। दोस्त लोग बोला अच्छा भाई इसी में से हम लोगों को भी खिला पिला देना। खूब 2 दिन से पैसा दिखाता था, दिवाली के दिन सब जीत लिया लोग। आज जो जीता वो बोल रहा था कि अरे इसका 200 दे करके हम ही लोग भाग आजमाने के लिए कहे थे।
आ सेटिंग गेटिंग करके सब जीत लिए, समझे। तो हम बोले कि बेचारा 2 दिन से दिखा रहा था, क्या 20 रुपया दे दिया मेला में देखने के लिए 20 रुपया दे दिया उसको। तो हमने देखा उसको, हार गया तो मुंह लटका करके चल दिया। तो हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। तो ये संसार स्वप्न की तरह है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। जह सराय महा कोई नहीं स्थिर। गुरु महाराज कहते हैं संसार एक धर्मशाला है, धर्मशाला में आओ, कुछ देर ठहरो और फिर निकल जाओ। नहीं, ये संसार के धर्मशाला में ऐसा ही होता है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। आप जिस जमीन के मालिक हैं ना, आपके बाबूजी मालिक होंगे, कभी दादा मालिक होंगे, नहीं होंगे। तो जब दादाजी मालिक थे, आज आप हैं, तो क्या आप कल रहेंगे? कल कोई मालिक और आ जाएगा कि नहीं? तो मालिक तो भाई बदलते रहेगा। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, दिमाग में घुमाइए। गुरु महाराज कहते समय बीत रहा है, आयु बीत रही है। गुरु का सुमिरन कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाएगा, यही एक परमार्थिक संपत्ति परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब तुम पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहाँ साथ जाने वाला पाथे क्या होगा? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्राओं में धन दौलत काम आता है ना, उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, सुमिरन, गुरु का ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कभों सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना है कछु दिन ना, फल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाए के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा न दहिया रे। संसार का भरोसा मत कीजिए, समझ गए ना। ये सपना है, क्या है? सपना टूट जाएगा। जो सपनों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, हरि के भजन में लग गया, अब वही संसार में कुछ पाएगा, अब वही बाद में फिर नहीं पछताएगा। नहीं तो पछताना पड़ेगा भाई। जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था, समझे। अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था। पत्नी मर चुकी थी जमींदार की। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 5-7 साल के उम्र से ही उनके यहाँ सेवा में टहल करता था। वहीं बड़ा हो गया था नौकर, मुँह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर घर में 2 ही है। अब मालिक भी नौकर को मानते थे। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाया, लेकिन थोड़े सा बनाया, समझे कि नहीं। 1 चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा, अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा बना है। नौकर को कहता है मालिक, हे खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। मालिक बोला। तो नौकर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा बने ना बने, हैं? ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। कह रहे नहीं, सुनो न, आधा आधा न तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी। इतने खीर है तो तुम कल खा लेना। कहा कि तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिए।
हैं? तो मालिक समझ गया कि ये फंसने वाला पार्टी नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ़ बना देते हैं, खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा। नहीं, कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। तो कहा सुबह भी तो बांटिएगा ना, खाएंगे अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा। नौकर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा होगा वही खीर खाएगा। तो नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। अब मालिक कह रहा ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए रात में। सुबह उठ करके मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होके आया, देखता है नौकर सुतले उधर, उसको जगा, रे मोहन उठ 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 उठ। उठ गया। कह रे अभी उठो, जल्दी उठो, अभी तक देखो हम फ्रेश व्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया तय हो जाए। तो नौकर ने कहा, आँखों कुल्ला उल्ला करके बोला जी मालिक। कहा कि सपना सुनाओ, तुम सपन क्या देखे हो। तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखें तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोलें, उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा। हम कहेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ही कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, नहीं कह देगा, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे ना कि इससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। अब देखिए मालिक क्या कहता है। कहा देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं। अब इससे बड़ा कौन है? परमात्मा से बड़े बड़े तो कोई हो ही नहीं सकते ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे हैं, और बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ ताल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहाँ जमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूँ मैं। अब इससे आगे नौकर के आप भी नहीं जा सकते कोई। अब मालिक सोचा इसकी समझ भी नहीं इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न, हमारा तो सात खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा। कितना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुलाए, बताइए। तो कहा तब तो तुम फेल हो गया ना, तो खीर जाओ ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए न, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पे तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही कहा रे ये तो बहुत खराब स्वप्न देखा, छोड़ो यहीं क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया। हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे हम, तो तुम तो फेल हो गया, जाओ खीर ले आओ जाओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने बोला कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर काँप रहे थे। मालिक वहाँ गदगद हो रहा है मने मन। कहा ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा और अपने से स्वीकार कर रहा है, पूरा खीर हमारे हिस्से आ गया। अब मने मने खीर खा के प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहा कि मालिक हमने यमराज से कहा
कि महाराज हमारे मालिक घर में अकेले, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी हैं, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं, पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ के चला गया, इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में यमराज से विनती कर रहे थे। कहा वाह बेटा वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरी विनती को सुन करके यमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। तो मैंने कहा कोई भी शर्त आपकी हम मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो, यमराज हमारे कंधे पे तलवार लेकर के चलो, जो हमारी शर्त है वो पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गया किचन का, खोलो दरवाज़ा। मालिक किचन का दरवाज़ा खोलवा दिया। उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक यमराज जी इसमें खीर है। सुन करके यमराज देखे और कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुनो, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जाओ, है ना। तू सारा का सारा खीर अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं यमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक जितना था सब खा गया। कहता है मालिक ना कहा रे मूर्ख, जब यमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? कहा मालिक गए थे कहने यमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि यमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि यमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट लिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो यही है, ये दुनिया ऐसे ही सपनों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन यमराज जब आएगा ना तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ है समझो उसको, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया, तब संसार के काम के लिए चलो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लीजिए। कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताए युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बनाकर रखो। देखिएगा निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी होगी कि संसार में संतुष्ट रहिएगा, आप सुखी रहिएगा, दुखी नहीं रहिएगा। नहीं तो धन बहुत कमा लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से असंतुष्ट रहिएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, राम नाम
एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे तो 10 गुण। कहते हैं राम नाम ईश्वर भक्ति, एक का अंक है 1, और सब साधन है शून्य। ध्यान से सुनिएगा, महल शून्य 0, कार 0, पत्नी पति बच्चे क्या 0 0, नाम जस पद प्रतिष्ठा ये सब 0 0 0 0। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक का अंक लिख दिए, एक का अंक लिख दिए, ईश्वर भक्ति सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान किए करते हैं, उसके बाद अब लगाइए मकान का सुख, कितना हो गया, 1 के बाद 0 कितना हो गया 10, कार का सुख कितना हो गया, पत्नी पति का सुख, बेटा बेटी है, ऊंचा पद, एक एक सुख जीवन में आएगा तो आपका जो असंतुष्टि है, सुखानुभूति है, वो 10 गुना बढ़ते चला जाएगा। और कहीं गलती से एक का अंक मिटा दीजिएगा तब क्या बचा वहाँ शून्य 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 बराबर शून्य। गोस्वामी जी कह रहे हैं, याद रख लीजिए इस सूत्र को, जिनके जीवन में ईश्वर हैं सबसे ऊपर सबसे पहले, भक्ति गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति, उसके बाद जो भी संसार का सुख आएगा उसका सुख को 10 गुना बढ़ाएगा। और जो ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सुख अर्जित करेगा उसको अंत में शून्य ही हाथ आएगा, कुछ नहीं, अंत चला उठ री तेरी, बोलिए श्री, वो खाली का खाली रह जाएगा, है ना। इसलिए जीवन में 0 नहीं बनना है, सब कुछ अर्जित करके 0 हो गए तो व्यर्थ चले गए ना। उसका मान बढ़ाना है 0 का, तो पहले अंक डालना पड़ेगा, और वो अंक क्या है, भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते भजो भजो गुरु नाम, गुरु के दिए हुए नाम को जपिए, मंत्र को जपिए, साधन कीजिए, और नहीं तो सब विषय पसारा, भव की जा रहा या में नहीं आराम। कितना भी विषयों का बयार जमा कर लो, पहाड़ जमा कर लो, लेकिन इसमें शांति और आराम मिलने वाला अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। शांति आएगी तो परमात्मा की प्राप्ति से आएगी, और वो परमात्मा की प्राप्ति बाहर भरमन बाल खेल जैसन बाहर में नहीं होगा। जब भी होगा तो अपने अंदर के पथ पे चल के होगा, 10वें द्वार में प्रवेश करके होगा। इसीलिए संत महात्मा संसार में आते हैं, बोध देते हैं और कहते हैं, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तू मत भटको, सीधे सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। आराम से कहते हैं, घर द्वार छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब दो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगति, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पहनन दिया, बीछे होवे मुक्ति। भाई रे सोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे, कर्म करे निह कर्म रहे, जो ऐसी जुगति बतावे, अब प्राण पुज क्रिया से न्यारा, अब भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सतगुरु संत कहावे। जो भोगों के बीच, परिवार के बीच, बच्चों के बीच, संसार के बीच रह करके संसार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए जो योग की युक्ति दे करके हमको जगा देता है, अपने आप की पहचान करा देता है, माया से मन को समेट कर ब्रह्म वृत्ति में हमें जोड़ देता है, वो ही संत सदगुरु कहलाते हैं। ऐसे संत सदगुरु के शरण में रह करके जो साधन करते रहते हैं, वही इस संसार से एक दिन विजयी होकर के जाते हैं। समझ रहे कि नहीं।
ऐसी संपत्ति लेके निकलते हैं जिस संपत्ति को लेकर के हम परलोक में भी आनंद से रहते हैं। इसीलिए अंतर पद का भेद यही सार भक्ति है। अब बाकी सब भूसा कूटने वाली भक्ति है। तो असली भक्ति को जानिए, युक्ति सीख लीजिए और कीजिए, है कि नहीं। घर में रहकर, परिवार में रहकर, बच्चों के बीच में रहकर, कहीं भी रह कर के कीजिए। कहीं भी साधन होता है ना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे साधना कहाँ होती है? तन में। उन्होंने फिर कहा वन में, घर के कोने में। मतलब घर का कोना जहाँ एकांत होता है, शांत होता है। एकांत शांत घर में एक तरफ बैठ के भी आप कर सकते हो, वन में भी जाके कर सकते हो। तो साधन करना, परिवार बच्चों के बीच रह के करना, ये जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर ऐसा नहीं किए तो आप जलते रहोगे। विषय भोग से किसी को सुख मिला नहीं। विषय भोग मन ललची ललची जाए पड़े जम। विषयों के भोग के पीछे जो भागा वो काल का कलेवा हो गया। तो करोड़े बंदे वादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अमोंगरी न मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करोड़े बंदे वादिन की तदबीर। तो वही संपत्ति है जो हम सुमिरन भजन करते हैं ना। खान पान की पवित्रता को रखिए, सुनिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। जिनके आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही। जिनके खान पान पवित्र नहीं, उनकी वृत्ति पवित्र नहीं होती। और जिनका वृत्ति आपकी जब पवित्र नहीं है, तामसी और राजसी वृत्ति से कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो अन्न का प्रभाव, भोजन का प्रभाव बड़ा व्यापक मन पर असर करता है। व्यापक असर करता है भोजन, अन्न। इसीलिए सुन रहे हैं कि नहीं, अपवित्र भोजन से बचिए। और अपवित्र भोजन क्या होता है? अपवित्र, दयानंद सरस्वती का नाम सुने ना। राजस्थान में अभी भी बहुत ऊंच नीच का भेद है उधर। कहा कि हाँ, यहाँ सब जात का अपना अपना कुआं है। बाहरी कोई भी व्यक्ति आता है तो कुआं को हाथ नहीं लगाता, बाल्टी को हाथ नहीं लगाता, पानी को नहीं छूता है। अपना अपना कुआं, हद हो गया है। शमशान भी ब्राह्मणों के अलग अलग, क्षत्रियों के अलग, वैश्यों के अलग, जम्मू में दलितों के अलग। शमशान मुर्दों के साथ भी भेदभाव कर रहा है। देखिए जम्मू में मुर्दों के साथ भी भेदभाव, कमाल हो गया। जला नहीं सकते आप, अपने अपने शमशान है, अपने अपने कुएं। हमने कहा भला हो इस देश का और इस धर्म का। हैं? कैसे कैसी गंदी सोच है लोगों की। तो आज ये स्थिति है। आज आग वही, लकड़ी वही, प्राण निकल गया तो सब पांच तत्व का शरीर वही, लेकिन भेदभाव कितना है। मरने के बाद भी अहंकार पकड़ा हुआ है। कहाँ जाएगा भगवान जाने। तो दयानंद सरस्वती एक नाई के यहाँ देखिए संत की कितने क्रांतिकारी होते हैं। उस भेदभाव वाले समय में दयानंद सरस्वती ने जाकर के एक नाई के घर में जाके खाना खा लिया। सोचिए, हिम्मत की बात थी। खैर बाद में उनको साजिश करके शीशा पीस करके पिला करके मार दिया दयानंद सरस्वती को, उसके सेवक ने। नाई के घर रोटी खाए, भोजन किए, ब्राह्मण लोग बिगड़ गए दयानंद सरस्वती पर। कहा है तुम लोग ब्राह्मणों की नाक तुम कटवा दिया। ब्राह्मण हो करके एक नाई के घर की रोटी खा ली तुमने। नाई की रोटी खाई, नाई की रोटी खा करके तुमने हम लोगों की नाक कटवा दी।
दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी नाई की रोटी देखी ही नहीं। रोटी तो गेहूं की थी, नाई की कहीं रोटी बनती है? रोटी तो न ब्राह्मण की होती, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित की होती है। रोटी तो अनाज की होती है। ये जात की रोटी कब से बनने लग गई? तो कहा था तो नाई घर का ही। दयानंद सरस्वती ने कहा सुनो, मैं वेदों को पढ़ा हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ कि भोजन दो ही स्थिति में अपवित्र होता है, अभक्ष हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता। वो पहली बात यह है जब उसमें कुछ अभक्ष चीज़, मांस, मछली, अंडा आदि मिले हों। किसी जीव की हत्या करके मांस आदि का उपयोग किया गया हो तब भोजन अपवित्र होता है। और दूसरी स्थिति में भोजन तब अपवित्र होता है जब वो बेईमानी की कमाई से अर्जित किया गया हो। उस नाई की रोटी के घर जो हमने भोजन किया उसमें कुछ भी अभक्ष नहीं था, कोई अंडा मुर्गा मछली का प्रयोग नहीं हुआ था, और नाई के पैसे भी बेईमानी के नहीं थे। वो गांव में लोगों को हजाम बना बना करके मेहनत से अर्जित धन के बने थे, इसलिए वो बहुत ही पवित्र था और हमने पवित्र भोजन ग्रहण किया है। इसीलिए इसमें कोई भी ब्राह्मण की नाक कटने वाली बात नहीं है ना। मद तो बहुतक भांति के, मद तो बहुत तरह के होते हैं ना। एक मद तो आप दारू वाला जानते हैं, वही जब किसी को चढ़ जाता है तो किसी को समझता है? किसी को नहीं समझता। एक जमींदार था उत्तम राय, उनका एक नौकर था हेमू नाम था उसका भी। एक दिन दारू पी के आया, उनके गाय भैंस हाथी सबका वो सेवा उवा करता था ना, नौकर था। आया उधर से पी करके नौकर, आ करके लोग बैठा हुआ था अपने मालिक से, उसको भी बहुत लगा वाला नौकर था। वो भी कहता है, बोला ए हेमो सुनो सुनो सुनो। कहा कि हाँ मालिक। क्या बोलिए? बोला कि थोड़ा गाय को खूंटा बदल दो। कहे मालिक, 20 रुपया जेब में था, निकाल के ऐसे दिखाता था। ए मालिक, हाथी का दाम बताओ, आज हाथी खरीद के जाएंगे आपका, हाथी का दाम बताओ। ए मालिक, आप दिखा रहा 20 रुपया, पिया हुआ था ना, हाथी का दाम बताओ। अब मालिक भी समझ गया, हंसने लगे लोग। बोला कि सुबह आना, अभी हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, सुबह आना। ये कितना लोगे? 10-20 लाख कितना लोगे बताओ? नौकर बोल रहा है। बोला कि सुनो, निकाले 20 तक किया। कहे कि सुनो सुनो, एक काम करो, सवेरे आना, सवेरे तब हाथी का बात करेंगे, अभी तुम जाओ, ठीक है, अभी हम बिजी हैं। कहा ठीक है, बचन से मुकरना मत मालिक, सुबह हाथी ले जाएंगे हम अपने घर। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मुकरेंगे, जाओ जाओ जाओ। घर गया, आज सुबह दारू पी के था, लेट हो गया, उठा लेट से, तो ये भेजा दूसरे नौकर को मालिक। कहा कि जाओ हेमुआ को बुला के लाओ, तो हाथी खरीदने वाला था ना वो, हमको भी पैसे का काम है, बेचेंगे। वो आया, वो आकर के कहा कि हेमू हेमू। कहा हाँ जी मालिक। कहा तुम हाथी लेने वाला था ना, रात में हाथी लेने वाला था, तो मैं सोच रहा था कि पैसे का काम है, तुम हाथी ले लेता। कहा मालिक, हाथी लेने वाला रात में आया था, भोर होते होते भाग गया। वो तो भोर होते होते भाग गया, राते भर था वो। तो वो हंसने लगा, कहा कि जाओ गाय को सानी उनी लगा दो, जाओ। तब वो चला गया। तो वो भी पी करके फुलकाता कि हम पराशर गोत्र, ये ब्राह्मण है। तो एक मत तो यही चढ़ता है, तो ऐसे ही आदमी किसी को समझता है? समझता है किसी को? कुछ नहीं। एक शराबी पी के जा रहा था, समझे, दारू बंदी है बिहार में, फिर भी पीने वाला पी लेता है। हमको एक शराबी मिला, हम बोले अरे तुम पिया हुआ है क्या जी? तो कहा कि हैं पिए हैं। तो हम बोले दारू शराब बंद है तो तुमको मिल कहाँ से जाता है जी? कहा बाबा आप लोग को भगवान मिल जाते हैं, तो हमको दारू नहीं मिलेगा। जाकर जा पर सत्य सनेहू, आ सो तो ही मिले न कछु संदेहू।
अरे जिनको जिस पर सत स्नेह है, परमात्मा पर सत स्नेह है तो परमात्मा मिल जाते हैं। महाराज हमारा दारू पर सत स्नेह है तो कहीं न कहीं से आ ही जाता है। तो आ गया। अब ऐसे एक शराबी पी के जा रहा है, समझे। उधर से एक बूढ़ी माताजी चली आ रही बेचारी। ई अंधेरा भी था और नशा में जा रहा है, बूढ़ी से जाके टकरा गया, उसके घर के सामने ही टकरा गया। आज जब बूढ़ी बोली बंद कीजिए, है देख के चलो, सुनता है भला नशा में। कहा कैसा लोग है, अपना भैंस को रोडे पे छोड़ देता है। अब बूढ़ी सुनी कि भैंस को रोडे पे छोड़ देता है, चिल्लाई अपना बेटा सबका नाम ले लेके। अब बेटा सब था पहलवान माताजी का। आया चारों का क्या हुआ मम्मी? कहा हमको भैंस बोलता है। बहुत मार मारा लोग, चारों बेटा मार करके एकदम गर्दा झाड़ दिया। उसके बाद कहा सुन लो, आज के बाद किसी को भी भैंस गाय की भाषा नहीं बोलना। किसी भी औरत को देखोगे तो माँ बहन कह के हाथ जोड़ के बात करना। कहा कि जो आदेश जान छोड़ दीजिए, जान छोड़ दिया। अब आगे डगमगा के जा रहा था, उधर से एगो बिगड़ल भैंसा आ रहा था, बिगड़ा हुआ। आई देखा शराबी, देखा भैंसा, फिर सोचा कि ना, उस समय भी बुढ़िया हमको भैंस नजर आई थी, है ना। यो भैंसा नहीं है, नशा में दिख रहा है। अब भैंसा चला आ रहा, उधर से भैंसा था वो बदमाश मरखंडी, ये हाथ जोड़ के कहता भाई साहब थोड़ा बगल हो जाइए, हमको निकलना है। जैसे कहा ना कि भाई साहब, अब भैंसा सटा, उठा के ऐसा नाला में पटका, एकदम उसको ठंडा कर दिया। तो वैसे ही शराबी का क्या लिए है, किधर से किधर चला जाएगा, नहीं पड़ा हुआ था। वही हमको करा रहे, हम तो पराशर गोत्रीय हैं, तो एक दारू में तो इतना मद हो जाता है, और यहाँ तो तन मद, मन मद, जाति मद घुसा हुआ है दिमाग में, तो कितना नशा चढ़ेगा। तो हमारे मन को एक जगह ठहरा देते हैं। मन के ठहराव के लिए सत्संग जरूरी है ना। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे हैं, पर उनसे जाके पूछिए तो रात को चैन की नींद तक नहीं आती। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात को नींद आती। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, जीवन में भजन नहीं है। अने तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान, देखते हैं ना आप लोग भी, केवल धन कमाने के अतिरिक्त भगवान भक्ति भजन सत्संग के लिए 1 घंटा टाइम नहीं है लोगों को। और स्थिति जानते हैं ऐसी है उनकी कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे नहीं जाता है। अच्छा, जिसको 200 शुगर है, भोग है, किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता ही है, क्योंकि मिष्ट इत्र वही है 5 स्टार वाले हैं। लेकिन वो कहता है कि हम देखते हैं बाबा की सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े। डरा सा रहता आदमी, क्या है उसको। देखिए, ध्यान भजन नियम से कीजिएगा ना तो आप जान लीजिए, सत्संग ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी जो होता है ना, अपनी समस्या का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, जिनको ज्ञान हमसे ज़्यादा है, तो हमको सलाह देते हैं,
अच्छा, आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या है और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे, ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है कि नहीं? नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज़ हो जाएगा, और जब डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है, हार्ट अटैक। अब एक बार हार्ट अटैक हो जाएगा, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप, है ना? घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी लो, क्या बीपी लो, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको कोई शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा ना, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाइएगा। मेडिटेशन कीजिएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा आपका? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा, तो बीमारी होगी कि नहीं? ध्यान सत्संग कीजिए और मस्त रहिए। जीवन में क्या रहिए? मस्त रहिए। तो विवेक होगा ना, बिनु सत्संग विवेक न होए। विवेक होने से मति प्राण पति से उपजे, प्रेम परमात्मा में होगा। तो अपने आप आपका संसार भी संभल जाएगा, संसार भी संवर जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। यानी तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। समझ रहे हैं? जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। इसलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्य संग है ना, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से सुनिए, समझिए और डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन देखिएगा आनंदमय और कल्याणमय होगा जाएगा। सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। दिमाग में एक बात घुमाइए, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगण, सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनहु कहूँ। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं ना एकदम नियम से समय निकाल कर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है ना, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है वो। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भैया बिना सत्संग के ये विवेक होता ही नहीं। जीवन में विवेक चाहिए तो क्या करो? सत्संग करो। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बेटा बिना महत पाद रजोभिषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन में वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिना महत पाद रजोभिषेकम। और यही बात तुलसीदास जी महाराज कर, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक क्या है?
क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति कहा गया। और सरल करके समझिए थोड़ा। हमारे घर में आजकल हर चीज़ सेट मिलेगी आपको, हर चीज़, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज़ सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफ़ा सेट है कि नहीं घर में देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में है ना, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, किसी के घर में डायमंड सेट, डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल। तो बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है, पर माइंड अप सेट है। इसलिए आए दिन लोग मिलते हैं, कहते महाराज हमारा मूड ठीक नहीं है, मन परेशान है। क्यों? कि बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले सत्संग में। सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विश्वास मानिए अब बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जब ईश्वर कृपा कर देते हैं तब सत्संग मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे हम सब अप बल से करते हैं, अपने बल से। अप बल मतलब अपने बल पे, हमें किसी के बल की कोई ज़रूरत नहीं। पर कुछ काम ऐसे हैं जो अप बल से नहीं होता, वो धन बल से होता है कि जाओ थोड़ा पैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पे भी नहीं होता, तो उन्हें नाम बल से कर देते हैं। भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो लोग कहते भैया किसी का बहुत नाम हो, हमारा नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो नाम बल। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से होते हैं, जो आप बल से नहीं होते वो धन बल से होते हैं, और जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से होते हैं, और जो नाम बल से नहीं होते वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिए, जीवन में कभी भी अगर आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान की कथा न तो अपबल से मिलती है, सत्संग न तो धन बल से मिलती है, सत्संग न तो नाम बल से मिलती है। सत्संग जब भी सुनने को मिलती है परमात्मा और गुरु की कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी ये अवसर प्राप्त होता है। बोलिए श्री। जिनके भाग्यों का उदय हो जाए अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाए, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है ना, तब व्यक्ति को 3 चीज़ें मिलती है। ध्यान से सुन लीजिए, आका के हम ख़त्म कर देंगे। 3 चीज़। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वेदव्यास जी कहते संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज़ है, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो नहीं दे सकता, न पुण्य करके पा सकते हैं, न तो मेहनत करके पा सकते हैं, किसी के सहयोग से पा सकते हैं, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेदव्यास जी कहते वो है मानव का शरीर। ये अपने से कोई पा सकता है? न मानव तन चाहते तो सब कोई हैं। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, आप पढ़िएगा रामायण में, काकभूषुंडी जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेही। जितने चलने वाले जीव है ना, और जितने नहीं चलने वाले जीव है, सब चाहते हैं कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता, लेकिन पाना बड़ा कठिन है। और आपको आश्चर्य लगेगा, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले। हम लोग देवी देवता के पीछे पागल हैं। ये वचन किसी आम व्यक्ति का नहीं, राम भगवान का वचन है। कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव का तन देवताओं को पाना भी कठिन है, पर चाहते हुए भी है, सबको नहीं मिलता।
जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वो करुणा करते हैं दया की दृष्टि से। जब ईश्वर किसी को देखते हैं, किसी जीव को, तब ये मानव का तन देते हैं, यानी तो पाना बहुत कठिन है। मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाएंगे। अच्छा, एक व्यक्ति ने कहा बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। क्यों बूढ़ा नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश खाने से सब दिन जवान रहेगा? च्यवनप्राश जिस ऋषि के नाम पे बना है ना, च्यवन ऋषि के नाम पे बना है ना वो च्यवनप्राश, और अश्वनी कुमार ने उनको बना के दिया था। वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के मर के संसार से चले गए। तो च्यवनप्राश खाने वाले सब दिन जवान ही रहेंगे। कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे, कब ये छूट जाएगा, कोई अता पता नहीं है। अच्छा, ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ही हम मरेंगे, ऐसा भी निश्चित है नहीं। बालक नहीं जोबने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा है किसी को पता? कोई नहीं जानता। भगवान विष्णु कहते हैं है देव दुर्लभ, लेकिन शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान है। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण मिह सज्जन संगति रेखा, भवती भवारनव तरनव नौका। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर के लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ, लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, उसकी भी गारंटी वारंटी पीरियड होती है, नहीं होती है? सब चीज़ जो खरीदे आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो। अच्छा, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? बोलिए, हु विल गारंटी यू? कौन आपको गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं। कोई कंपनी गारंटी लेगी आपकी? उसके बावजूद भी अगर हम आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और काल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो बहुत दिन हैं, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, हाँ, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले गए तो सिर धुने धुने पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आ जाएगा, है ना? कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, बड़ा नासवान है, इसलिए हैंडल विद केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगता है और 440 वोल्ट का झटका लगेगा तो जीव बाहर आप निकल जाएंगे, कहानी ख़त्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर आप निकल लिए। कहाँ निकल गए? क्या समझते हैं? निकल लिए तो क्या निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो बस दुख से निकल गए, जी नहीं,
अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतते सब जग जाइया भार लदाए लदाए, यहाँ से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। प्लेटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझो। दैट न्यू लाइफ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन एन अर्थ। और ये वो नया जीवन आपका इस बात पे निर्भर करेगा, कर्म पर। इसलिए सावधान होकर के अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीव एक। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था ना, पाप या पुण्य का, याद रखिएगा वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल की, जगत में खबर नहीं पल की। परलोक कैसे हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाता है उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है? नहीं। पाप का बोझ सिर पे लेके जाएंगे या जीवन, आप परलोक की यात्रा आपका सुखद हो जाएगा। सावधान सावधान। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भांगो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कह रहे हैं, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफलाइए। गफलत में कोई मत रहिए, शरीर छूट जाएगा, है ना। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा फिर बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से समझिए, इसको ठीक से याद रखिए। अच्छा, कल के भरोसे मत छोड़िए कि कल करेंगे। जानते हैं, आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। यहाँ भी बच्चे लोग बैठे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आके आगे ही बैठ के सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना। देखिए, सत्संग ध्यान करना बड़े होके। तो गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा कि देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि महाराज मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी मोटी मोटी। जो पतली पतली लकड़ियाँ थी ना वो जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख कर के लगा कि जो नौजवान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, है ना। लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसीलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है।
इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से। जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? मीराबाई की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। तो तीसरी क्लास में ही ना, सोचिए। और आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी पढ़ो बेटा, अभी पढ़ो। भाई ऐसा नहीं, अभी रहने दीजिए बाबा, अभी दीक्षा मत। कई माँ बाप ऐसे। तो गुरु नानक देव जी ने महाराज बच्चे से को कहा, बच्चे को, कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। जानते हैं 6 सिख गुरुओं का उन्होंने गुरुगद्दी में टीका लगाया था। इतनी लंबी आयु हुई उनकी, सोचिए। तो नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं वृद्धि कछु बंध, और वह अवसर नहीं जाने जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता है। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर के ही जन्म लेता है, आ कितना जन्म लेते ही मर जाता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि हो तो वो देख लेता है कि मर के कौन कहाँ जा रहा है। अब खत्म करें। तो दुर्लभ जो है वह मानव का तन पाना पहला, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। अच्छा, और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन है। दूसरा है ना, जिंदा रहना बड़ा कठिन है। कौन कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, बस 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर और क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई जानते हैं? किसी को अता पता नहीं है। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ चीज़ है, वेद व्यास जी कहते वो है मानव का तन जिंदा रहना। यदि जिंदा रह गए तब, पहला तो दुर्लभ ये था कि मानव का तन कठिन है पाना, ईश्वर कृपा से आपको मिल गया। अच्छा, ईश्वर कृपा से आप जिंदा भी हैं, अभी तक पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप जिंदा है ना। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं, अपनों से मिल के रहें, मित्र से दोस्ती करके, दुश्मन से झगड़ा लड़ाई करते रहते, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते। इस तरह से समय बीत रहा है आपका। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज़ बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है दुर्लभ चीज़? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वेंकुट प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज़ है वो है यही सत्संग का प्राप्त हो जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिल गया, है ना। आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये ईश्वर की कृपा है। आप जिंदा हैं। आज जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज़ है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है ना। दुर्लभ क्या है? डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना भी, प्रतिष्ठा कमा लेना, ये भी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं कोई संत जीवन में मिले, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग आपको मिले, संत का दर्शन हो जाए,
संत का ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? वेद व्यास जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वेद व्यास जी बोल रहे हैं। इसीलिए ये जो बच्ची है कली कुमारी, इस बच्ची का जीवन भक्तिमय हो, सुखमय हो और दीर्घायु हो। कहाँ बच्ची किधर है? और उनके जो पिता हैं चंदन कुमार राय, उनकी सुपुत्री है कली कुमारी। उनका जन्मदिन है 28 मई को और आज ही उनके नाम से सत्संग हो रहा है। तो इसीलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। ये काजल है ना, काजल नाम है ना, ये काजल कुमारी, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि बाबा सत्संग कराना है। तो हमने कहा कि सत्संग के लिए अभी 28 मई को समय नहीं है, तो आप आज ही करा लीजिए, आज मेरे पास समय है, आज का डेट था खाली, तो सत्संग कर दिए उन्हीं के नाम से। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है इनके पूरे परिवार के लिए कृपा बनी रहे आप लोगों पर, इस बच्ची के जन्म और इस काजल के लिए भी। कौन बोला? गला में अब दम माइक भी नहीं होगा आपसे। चलो चलो जल्दी करो, बैठो। रखो रखो रखो, ठीक है। जय गुरु जय गुरु। चलो जय गुरु जय। अच्छा अब रह दिया, आरती बंद करते, चल जल्दी करो। हाँ बस कर दो, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, अभी नहीं आरती कीजिएगा, रुक जाइए। बैठो बैठो बैठो, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बच्ची का जन्मदिन जान गए ना, 28 मई को है। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोग पर। बच्ची के जन्मदिन के अवसर पर 1 मिनट बैठिए ना माता जी, बाद में कीजिए, बैठे रहिए ना थोड़ा सा, बस हो गया। तो जन्मदिन हम लोग आज ही मना लिए सत्संग के माध्यम से। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ और गुरु की कृपा से सब शुभ शुभ रहेगा। मैं उस बच्ची के स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ। और आप सबके लिए भी इहलोक परलोक की मंगल कामना करता हूँ, आध्यात्मिक उन्नति हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हाँ।